सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में तालाब देखते हो तो गुरु और चंद्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप स्वप्न में घी ग्रहण करते हो तो शुक्र और शनि गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा होगा, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। कोई धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो बनाते हैं सप्ताह 10 दिन में, और आपको अवश्य मिले तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसके सामने भी ज्वाइन होगा। तो आप ज्वाइन पर ओके करके पूर्ण महीने के लिए आप सदस्य बन सकते हो। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है, और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो इसमें यह है कि पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का, और पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। और इसमें द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ, शुभ अर्थ बनता है या शुभ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का 1:48 समाप्ति का समय है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि एक स्वच्छ जल की नदी बह रही है और उस नदी के अंदर दो महात्मा साधु स्नान कर रहे हैं। और होता यह है कि उस नदी में वो स्नान करने के बाद बाहर आते हैं, वस्त्र धारण करते हैं, और उसके बाद वो वहीं बैठ करके उस नदी के किनारे थोड़ी सी लकड़ियां उनके थैले में होती हैं, तो छोटी छोटी लकड़ियों से वो आग जलाते हैं और वहीं पर वो हवन में आहुतियां डालना आरंभ कर देते हैं। तो धीरे धीरे वो 108 आहुतियां इसमें डालते हैं। उसके बाद उस थैले में से 1 रुपए का सिक्का निकाल करके वो जल में बहा देते हैं, उस बहते हुए जल में जहां उन्होंने स्नान किया था उस नदी में। तो ये केवल हमारा स्वप्न काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का आपको प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि तालाब के अंदर आपने 4 चांदी के सिक्के देखे। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें आपका गुरु के साथ चंद्र की गणना है, राहु की गणना, राहु के साथ शुक्र की, मंगल के साथ राहु की,
चंद्र की और गुरु की। इसमें राहु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वपन फल के लिए द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि बारिश होते देखी और उसके बाद में आपने इंद्रधनुष देखा। आपने बारिश भी होते देखे और इंद्रधनुष भी आपने देखा। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें केतु के साथ चंद्र की गणना है। चंद्र के साथ गुरु की, शनि के साथ केतु की, सूर्य की, सूर्य के साथ केतु की और मंगल की। इसमें केतु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।